देवघर के पूर्व राजद विधायक एवं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि जमुआ के राजद कार्यकर्ता एकजुट रहे, यहां लालटेन जलेगा। बुधवार को जमुआ के कंदाजोर मैदान में युवा राजद द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजद राजनीतिक और संगठित तौर पर जमुआ में बेहद मजबूत रहा है। इतना ही नहीं, राजद ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट का प्रतिनिधित्व भी किया है। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में भी सीट के लिए राजद की मजबूती दावेदारी रहेगी। अपने संबोधन में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि पूरे झारखंड में राजद मजबूत हुआ है, जिसकी झलक साफ तौर पर आने वाले विधानसभा में दिखेगा। कहा कि युवा राजद के सम्मेलन में उमड़ी भीड़ इस बात की संकेत है कि राजद जमुआ से लेकर पूरे झारखंड में बेहद स्थिति में कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन करते हुए युवा राजद के जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे झारखंड में तेजी से राजद का कारवां बढ़ रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेंद्र तूरी ने कहा कि जमुआ सामाजिक न्याय की भूमि रही है। स्वर्गीय बलदेव हाजरा के नेतृत्व में सर्वत समाज के लिए संघर्ष की बुनियादी यहाँ रखी गई थी, उसे हम सभी आगे बढ़ाएंगे। राजद इंडिया गठबंधन के मजबूत कड़ी सुरेश राजद के पूर्व मंत्री एवं देवघर के पूर्व विधायक सुरेश पासवान बुधवार को जमुआ में सभी पत्रकारों को कहा कि राजद इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी है, लिहाजा आने वाले विधानसभा में राजद झारखंड में महत्वपूर्ण और किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन में यूपीए की जीत कर विधानसभा पर होगी। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, राजकुमार यादव, प्रदेश सचिव गिजेंद्र यादव, महेंद्र तूरी, बिट्टू शुक्ला, गुलशन खातून, देवानंद हाजरा, सुखदेव हाजरा, सत्यनारायण यादव आदि ने संबोधित किया। युवा राष्ट्रीय जनता दल जमुआ विधानसभा कार्यकर्ता मिलन समारोह था और बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल रहा। आपने देखा कि इस कार्यक्रम में हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी आए, राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन प्रसाद यादव जी आए और प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव जी आए और ये कार्यक्रम सफल रहा। निश्चित रूप से जो आप लोग को जो मांग है कि जमुआ विधानसभा में क्या होगा, मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गिरिडीह में हम लोग 2 विधानसभा में कभी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। एक वो जमुआ विधानसभा और एक गिरिडीह विधानसभा। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है, जनता जो कहेंगे वही होगा। इसीलिए यह मैसेज को हम लोग देने का काम करेंगे और यह सीट को जो है हम लोग हासिल करने का काम करेंगे। यही उम्मीद और विश्वास के साथ आज का मीटिंग जो हुआ, आज का जो सम्मेलन हुआ, काबिले तारीफ हुआ। राष्ट्रीय जनता दल अभी शुरुआत किए हैं, चुनाव आते आते आप देखते जाइएगा, हम लोगों का कारवां जो है आगे बढ़ते जाएगा। धन्यवाद। गिरिडीह जिले में कितने सीटों की मांग है? देखिए, गिरिडीह जिला का बात नहीं है, बात है पूरे स्टेट में हम लोग 22 सीट का मांग किए हैं। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं, वो तय करेंगे और उसके अनुसार हम लोग सीट पर जो है लड़ने का काम करेंगे। जमुआ में लगभग देखा जाए तो आरजेडी का प्रोग्राम लगभग 10-12 वर्षों के बाद आज हुआ है। इस बार जमुआ में कहाँ आप मतलब जमुआ विधानसभा में क्या लगता है उम्मीदवार यहाँ पर उतारा जाएगा? देखिए, जमुआ विधानसभा शुरू से आरजेडी का रहा है, आप जानते होंगे, पत्रकार बंधु हैं, आपको मालूम होगा। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहा है, हम लोग जीते हैं, काम किए हैं, सरजमीनी आदमी है। राष्ट्रीय जनता दल का पकड़ जो है सरजमीनी पकड़ है और हर पार्टी से मजबूती के साथ यहाँ फेस करने वाला पार्टी है। सवाल मैडम, 2005 में बलदेव हाजरा जी के आरजेडी के द्वारा चुनाव यहाँ पर लड़ा गया था, लेकिन उनका किसी कारण से मतलब नॉमिनेशन रद्द हो गया था। उसके बाद लालू प्रसाद जी शुक्र रविदास जी को यहाँ पे उनका समर्थन किए हुए थे। तो इस बार जमुआ विधानसभा में क्या लगता है? इस बार जमुआ विधानसभा में देख रहे हैं जनता का भी, कार्यकर्ता का भी मांग है कि आरजेडी यहाँ से लड़े और हम हमारे माने जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग सबका विचार है कि हम लोग इस बार जमुआ विधानसभा से लड़ें, क्योंकि हमारी ये जमीन है, हमारा खेत है और अभी भी यहाँ पे आरजेडी और लालू जी को चाहने वाले। झारखंड में गठबंधन के रूप में आरजेडी
कितना सीट शेयरिंग पर दावा कर रही है फिलहाल? देखिए, बता चुके हैं मंत्री जी 22 सीट पे हमारा दावा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा ना वो हम लोग सबके लिए मानते हैं। चुनाव नहीं लड़ने से काफ़ी उनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग इस बार हमने ठाना है कि जमुआ जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का उर्वरक भूमि रही है, राष्ट्रीय जनता दल का उपजाऊ भूमि रहा है, जमुआ से हम लोग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम लोग 22 सीट का जो लगातार मांग कर रहे हैं, तो इसमें 22 सीट नहीं, हमारा जनाधार जो झारखंड में टोटल अगर पूर्ण रूप से जनाधार देखिएगा तो हमारा 35 सीट का जनाधार है पूरे झारखंड में। 35 में क्योंकि हम लोग गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन है हमारे गठबंधन के नेता जो अगुवाई कर रहे हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी है, माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी है। क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन भी करना है और हमको लड़ना भी है, तो हम लोग चाहेंगे कि 22-35 है तो 35 नहीं तो कम से कम हम लोग उसका 50% 17 या 18-20 तक हम लोग यहाँ लड़े, जिसमें कि हमारा गिरिडीह हम चाहेंगे लड़े, जमुआ चाहेंगे लड़े। ये सब सीट जो हमारा महत्वपूर्ण सीट है, ये सब महत्वपूर्ण सीट हम लोग लड़ना चाहेंगे और लड़के हम लोग क्योंकि गठबंधन की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल जैसे कि हमारे पूर्व मंत्री जी हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इस बार किंग मेकर की भूमिका में इंडिया गठबंधन में रहेगा। इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी हैं सब अलग अलग अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार जमुआ विधानसभा से चुनाव हम लड़ेंगे, अगला पार्टी हम। आप ये कैसे दावा तो सब करते हैं ना, तो आप ये कैसे कहना चाहते हैं कि हमारे आरजेडी चुनाव जमुआ से लड़ेंगे? दावा तो सबका है, दावा हम भी कर रहे हैं, दावा सभी लोग हम भी दावा कर रहे हैं, तो वैसा तो लड़ना है पार्टी के हम लोग उससे बैठ के बात करेंगे। लेकिन उसके बाद में हमारा जमुआ विधानसभा जो है गिरिडीह का और गिरिडीह है, गांडे है, ये सब हम लोग उसको महत्वपूर्ण सीट के रूप में हम लोग रखे हैं और इस पे हम लोग का जो बात सहमति हम लोग चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन पार्टी के द्वारा जमुआ विधानसभा में वैसा कोई उम्मीदवार सोचा गया है जिसको उम्मीदवार कुछ नहीं सोचा गया। उम्मीदवार जो आएंगे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी है, वो सब उम्मीदवार का डिसाइड करेंगे। हम लोग यहाँ से जितने उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट हम उनको भेज देंगे और उस पर विचार करेंगे। जिसको भी देंगे यहाँ की पूरा जनता सर्वमान मानेगी उनको और उनको जिता के यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। धन्यवाद।